मैं ये कह रहा हूँ, प्लीज आपके ऊपर बड़ी उम्मीद है सिटी जी साहब मुझे। मैं ये कह रहा हूँ आप इनको हाईलाइट कर दो, बहुत ही जो डिवास्टेशन जो है ना होने वाला है। मैंने आपसे याद किया था, 5.5 करोड़ जो है ना रोहिंग्या और बांग्लादेशी इन्फर्टेन लीडरों ने घुसाए हुए हैं, और बाकी जो है 19 करोड़ के आसपास ये ऑलरेडी है ही। जब 5 लाख जो है इन्फिल्ट्रेंट, और वो पूरे फ्रांस को जो फूक सकते हैं, तो ये 25 करोड़ जो है मुस्लिम ये क्या नहीं कर सकते। दूसरी मेरी अर्थ ये है कि मैं एक दो गली गली में घूमने वाला पत्रकार रह चुका हूँ, मुझे पता है इस जगह है जिनको रिजर्वेशन दे रखा है, और जिनके जो है ना 1 रुपया जो डेबिट करते खाते के अंदर 1 पैसा इनको देते रिजर्वेशन वालों को, 99 पैसे अपनी जेब में होता है लीडर को। ये गुमराह हो रहे हैं, ये 70 साल से ये लूट के खा रहे हैं। ये सारे के सारे जो है ना एंटी बीजेपी है, और सारे मुस्लिमों के फेवर के अंदर है। अभी गदर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, मेरी अपनी भी बीजेपी कौन सी प्रेडिक्शन। बड़ी शुद्ध पार्टी है, घटिया पार्टी है? ये सारी पार्टी, ये जो मुख्यतः तो ये दो तो पार्टी हम है। बीजे किसी पार्टी का नाम क्यों ले रहे हैं? वो पार्टी का नाम नहीं लेंगे हम, पार्टी का नाम नहीं आपका लेंगे। पार्टी का नाम बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि सभी गधे हैं, सभी दुष्ट हैं, सभी नालायक हैं, सभी मेरी भ्रष्ट हैं। मेरी अर्ज डीजी साहब ये है कि हम्म पार्टी का नाम लेंगे, हमने सिर्फ समाज को जो करने की देनी है। हम्म। देखो, मेरा तो एक है, आप क्या चाहते हैं बताइए? तुम उठो, तुम सड़क के ऊपर आओ, तुम जो कुछ करोगे तभी लोग नहीं क्या नहीं ये नहीं, वोट मैं बिल्कुल सड़क पे नहीं आऊंगा। ये जी दुष्ट और काले चरित्र के घटिया लोग, जी। जिनकी सोच ही कुंठित है, जो कुछ नहीं करेंगे, हम इनको पराजित करके नियम कानून और 21 लक्षों सहित देश बदल देंगे। मैं समझ इस गया आपकी बात के लिए, मैं कहता हूँ जो लेकिन जनता जब तक लेकिन जागृत नहीं ये होगी तब तक बताइए, किसी। ये इतने घटिया लोग हैं, जंतर मंतर पे बिटिया बैठी, जिन्होंने इस देश के लिए मान सम्मान लाया, गोल्ड मेडल लाए, उन बिटियों का जो है यौन शोषण किया गया, और इन दुष्टों को लज्जा नहीं आई? मैं कहता हूँ ये नहीं आ सकती, नहीं, नहीं तो आए हम ये कह रहे हैं नहीं कि आएगी। जब इतने जो दुष्ट देश हैं, वही थे देखिए जिन्होंने झांसी की रानी को देखिए मरवाया था, मैंने और जिन्होंने। मैंने एक सैद्धांतिक निर्णय लिया है कि मैं इन दुष्टों के लिए और दुष्टों के विरुद्ध जंतर मंतर या किसी भी जगह पे नहीं उतरूंगा। मैं नहीं, वो अच्छे बात लोगों को जोड़ने के लिए, यदि वो एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं, तो उनके पास जरूर जाऊंगा। मैं समझ गया सर, मेरी लेकिन भी अपना लेकिन एक पब्लिक। घटिया चरित्र के, मोटी खाल के, चरित्रहीन, दुष्ट, दल बदलू, भ्रष्ट और अपराधी राजनेता, वो चाहे किसी भी रैंक के हों, उनको उनको मैं भर्त्सना करता हूं, उनकी मैं निंदा करता हूं। उनको, वो दुष्ट लोग हैं, इनके पास जाना अपने सम्मान को ठेस पहुंचाना है। नहीं, इनके पास नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है, नहीं कुछ वो करना है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जनता को हम जो अवेयर कर देते भाई ये जो हो देखो, रहा है जनता को अवेयर 70 नहीं करना है, जनता को जगाकर जोड़ना है। बस। उसे उसे क्राइम फ्री भारत मिशन का सदस्य बनाकर जी कहीं रोड पे नहीं लाना है, उसे अपनी छत पे चढ़ाना है। और सर। अपनी छत पे चढ़ के थाली बजाकर, दीपक जलाकर, जो व्यक्ति सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा, उसे चंद्रगुप्त कहेंगे, और उस चंद्रगुप्त को चल के खुद टिकट पहुंचेगा, नंबर 1। तो चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट भी पहुंचेगा और टिकट भी पहुंचेगा। और अकेला टिकट नहीं पहुंचेगा, इस चंद्रगुप्त को ना किसी मीडिया के पास जाना है, ना किसी के दरवाजे पे जाना है, ना अपने लिए वोट मांगना है। ये जो है दूसरे सिद्धांत के तहत, देखिए, जब कोई कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है जो बहुत ही सारे फीचर्स होते हैं, जो जन उपयोगी होती है, तो वो ढेर सारे MBA जी हाँ वहाँ उनको कांटेक्ट करती है और कहती है, बेटे तुम जाओ, हमारे इस प्रोडक्ट में ये खासियत है, ये खासियत जनता को बता के इसे बेचो। तो अब समय है कि जो चंद्रगुप्त कौन है, जो अपराध मुक्त भारत और 21 लक्षों की दिव्य जो है ना महापरिवर्तन को आम जनता को बेचें। और वो अपने को नहीं बेच रहे हैं, मुझे टिकट दो नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अपना अच्छा भविष्य चाहते हो, अपने बच्चों का अच्छा भविष्य चाहते हो। इन दुष्ट राजनेताओं ने 75 साल में आपके साथ बहुत अत्याचार कर लिया है, अब इनके दिन लद गए हैं। आप सिर्फ अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़ जाइए, नंबर 1। नंबर 2, जो शपथ है, उसको हर दिन सुबह सुबह जो है ना, जैसे भजन करते हैं, जैसे ध्यान करते हैं, उसे रोज जो है ना एक बार जो है उस का जो है वीडियो बनाओ और उसे अपलोड करो, तो और भी अच्छी बात है। नंबर 3, क्या हमारी ऊर्जा और एनर्जी कुछ पद स्वीकार करने के लिए हमें तैयार कर रही है, तो हम खुद होकर जो है ना पद स्वीकार करें। और उसके लिए हमारे पास 9425606040 पर मिस कॉल देना है, नंबर 1। और नंबर 2, मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पर
कि वो किस स्तर का क्या पद चाहते हैं। उसके लिए क्राइम फ्री भारत से वो जुड़ गए हैं, उसकी आईडी को भेजें, अपना आधार कार्ड भेजें, अपना वोटर आईडी कार्ड भेजें, अपने पोलिंग बूथ का नंबर भेजें और अपना पिन कोड भेजें। इतनी चीज यदि वो भेजते हैं तो उन्होंने जो पद मांगा होगा उसके बारे में मैं खुद उनसे बात करूंगा और उनको वो पद दूंगा। लेकिन ये जो है, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो अब तक होता आया है। क्यों? क्योंकि मैं तो इन सभी दुष्ट राजनेताओं को पराजित कर दूंगा। इनमें से एक भी राजनेता नहीं जीतेगा, किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई राजनेता नहीं जीतेगा। माननीय नरेंद्र मोदी भी नहीं जीतेंगे, माननीय अमित शाह भी नहीं जीतेंगे। 3-3, 4-4, 5-5 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री ये भी हारेंगे और मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करेंगे। जब देश की 100 करोड़ से भी अधिक जनता अपने छत पर खड़े होकर थाली और दीपक दीपक जला रही होगी, तो उस छोटे दीपक के दिव्य प्रकाश से पूरा चारों तरफ जो है ना रोशनी होगी। ऐसा लगेगा जैसे दीपावली आ गई है। अब ये अंधकार दूर होने का समय है। मैथिली शरण गुप्त इन दुष्ट राजनेताओं की किसी भी नीति, किसी भी मॉडल पे काम नहीं करेंगे। ठीक है जी, पूरा हिंदुस्तान आपकी जो है ना तरफ जो देख रहा है, आपके ऊपर ही उम्मीदें हैं। और देखो ये मैं किसी की मैं उम्मीद बजा हुआ हूँ। मैंने दीक्षा ली उस टाइम जो है ना, ये गुरुजी ने कह दिया था बेटा सिर्फ और सिर्फ साधना करनी है, इसलिए मैं बाउंड हूँ। नहीं अब तक तो मैं जो घेर देता मैं इनकी शक्तियाँ। देखिए इसको घेरने के लिए ईश्वरीय शक्ति साथ में होना जरूरी है। बहुत जरूरी है। इसको घेरने के लिए परिवर्तन के मॉडल रेडी होना जरूरी है। इसको घेरने के लिए क्या टेक्नोलॉजी काम करेगी वो तैयार होना जरूरी है। इस घेरने के लिए लॉ के मॉडल रेडी होना चाहिए और आज के जितने भी मॉडल हैं सब बदल जाएंगे। आपको मालूम है अपराध मुक्त भारत की अपनी एक मनी मॉडल है। हम बिना जो है किसी से 5 पैसे लिए, सरकार पर बिना बोझ किए हम इस देश को बदल देंगे। वित्त का प्रॉब्लम नहीं है, चिंतन का प्रॉब्लम है, सोच का प्रॉब्लम है, मॉडल का प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम है। धन तो प्रॉब्लम ही नहीं है, हाँ पौरुषता का प्रॉब्लम है। इन दुष्ट राजनेताओं ने इस देश की जनता को अकर्मण्य बना दिया है, फ्रीवी की लत डाल दी है, दारू की लत डाल दी है। ये दुष्ट राजनेताओं ने इस देश का चरित्र खराब कर दिया है। देश में जिसमें पौरुषता, धर्म के लिए महाभारत करना जहां पे सिखाया गया था, वहां इन लोगों ने हमको घोड़े चरित्र का कर दिया है। आज इस देश में जितने भी सीरियल चल रहे हैं वो डिवाउच कैरेक्टर के हैं। इन डायरेक्टर्स को लज्जा नहीं आती है। ये दुष्ट लोग अपने चरित्र को फिल्मा रहे हैं। ये अपने चरित्र को फिल्मा रहे हैं क्योंकि ये घटिया और डिवाउच चरित्र के लोग हैं। कितनी जो है ना पोर्नोग्राफी जो है ना चारों तरफ सोशल मीडिया पे फैली हुई है। इन दुष्ट राजनेताओं को कुछ नहीं दिखता है। इन दुष्ट राजनेताओं को केवल घटिया, झूठे, अपने जो है ना लोग खरीदे हुए लोगों से वीडियो बनाकर वायरल करना ही इनका धर्म है। ये दुष्ट राजनेता हैं। ये मैथिली शरण गुप्त और अपराध मुक्त भारत मिशन का शंखनाद है। अब इनका पतन सुनिश्चित है। इस पतन को कोई नहीं रोक सकता है। मैथिली शरण गुप्त और अपराध मुक्त भारत मिशन ये शंखनाद करता है कि माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी नहीं जीतेंगे। और जीतने वाले कौन होंगे? ऐसे उभरते हुए चेहरे जिसको कोई जानता नहीं है, जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर अपने आप को मेरिट लिस्ट में स्थापित करेंगे। मध्य प्रदेश की स्थिति में 230 लोग मेरिट में रहेंगे, इतनी ही विधायकों की संख्या है। राजस्थान की स्थिति में 200 लोग रहेंगे और छत्तीसगढ़ की स्थिति में 90 लोग रहेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को आह्वान करता हूं, जिसमें भी ऊर्जा है, जो परिवर्तित देश को देखना चाहता है, वो मैथिली शरण गुप्त से जुड़ जाए, अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़ जाए। और ये बहुत आसान काम है। 9425606040 पे मिस कॉल दीजिए और व्हाट्सएप पर यदि आप में ऊर्जा है, यदि आप देश में परिवर्तन चाहते हैं, तो आप जो है 21 विधाओं में, जो भी विधा में आप समझते हो, चाहे आप किसान हो, विद्यार्थी हो, शिक्षक हो, पंच सरपंच हो, किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हो, मजदूर हो, ऑटो ड्राइवर्स हो, किसी भी व्यवसायी हो, वकील हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, इन सभी ऑल इंक्लूसिव मॉडल्स हैं। और इसमें ढेर सारे लेवल हैं, नेशनल लेवल, राज्य लेवल, संभाग लेवल,
जिला लेवल, उसके नीचे 2 जो है पॉलिटिकल क्षेत्र के लेवल भी इंट्रोड्यूस किए, फोन काट दिया। हाँ वो ऐसे था, एक वो डॉक्टर साहब के पास बैठे हुआ, मेरे कुछ ऑपरेशन जो गलत हो गया था आँखा, तो इसलिए आपको ऐसे समय फोन ही नहीं लगाना चाहिए था। यदि आप विस्तार में बात करने की स्थिति में नहीं थे नहीं, मैं तो तो स्थिति में आपने था। फोन क्यों लगाया? हाँ मुझे ये पता था डीजी साहब, वही लंबी बातें नहीं चलेगी, और मुंह पे बात कर लेता हूँ, टिल दैट मैं जो है साहब कर लेता हूँ, वो ठीक है। देखिए, बात करने का यहाँ कोई शौक नहीं है, मैं एक जनता के लिए मैसेज दे रहा था जो आपने काट दिया। देखो एक इतनी हाई जेंट्री हो, आप पूरे स्टेट के मालिक हो, हैं, और नहीं वो नहीं जो है नहीं इतनी नहीं ज़्यादा जो पेन नहीं ले रहे नहीं, हैं, जब तो रियली आई जब एम मैं वेरी कुछ सरप्राइज। अनाउंस कर रहा हूँ उस समय फोन काटना एक घटिया प्रवृत्ति का प्रतीक है। हाँ नहीं आप जो है ना किसी भी बाबा गुरु से मिले हो, लेकिन आप देशभक्त तो नहीं है, अन्यथा एक इतना बड़ा मैसेज जा रहा था, आपने उसको बीच में काट दिया। सर मैं नहीं कर रहा हूँ। आपको संबंधित महसूस होना चाहिए। ठीक है सर, सॉरी ये सर। बात आपको नहीं की जा रही थी, ये बात देश से की जा रही थी। मैं बता रहा, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी लंबी बातें चलेगी बहुत जल्दी, तो नहीं इसलिए नहीं नहीं, ये बात नहीं होती तो आप कहते कि सर जो है मैं यहाँ पे डॉक्टर के पास हूँ, तो मैं कहता कि भाई मेरा तो खत्म ही हो रहा है। अच्छा अच्छा। नहीं, लेकिन ये घटिया पंथ है। आप क्या समझते हैं कि जब चाहें और आपका फोन उठाया जाए? क्यों उठाया जाए? क्या है आपके चरित्र में? क्या कर दिया आपने इस देश के लिए? क्या किया है बताइए? ऐसा है, हम जो अपने लिए नहीं कर सकते तो देश के लिए क्या करेंगे? नहीं तो फिर आप इतने घटिया है, अपने लिए भी नहीं कर सकते और देश के लिए भी नहीं कर सकते, तो मैथिली नगुप्त का समय क्यों खराब कर रहे हैं? वी कांट बी डूअर, करने वाला कोई और है, उसको समर्पण होता है। मैंने आपको जो कुछ भेजे थे नहीं, वो नहीं है। वो डूअर जो है ना अपने हाथ से कुछ नहीं करता है, वो अपने प्यादों के हाथ से, एजेंट से करता है, अपने 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 लोगों से कराता है। वही मैथिली गुप्त से करा रहा है। हाँ, मैं बताऊंगा आपसे, मैं मिलूंगा अभी जो है मैं थोड़ा इनसे डॉक्टर साहब। नहीं, लेकिन फिर आपने मुझे फोन क्यों लगाया? आपको मुझे फोन नहीं लगाना चाहिए था यदि आप, इफ यू वर नॉट कंफर्टेबली प्लेस्ड। ठीक है। दिस इज एब्सोल्युटली ऑब्जेक्शनेबल। यस। मैं आपकी इस कृत्य के लिए भर्त्सना करता हूं, क्योंकि आपने मेरे संवाद को बीच में तोड़ा है। ये अच्छे सज्जन व्यक्ति का जो है ना गुण नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।